अब मैं डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस वेवलेंथ ऑफ लाइट के लिए ज़्यादा होगा, किसके लिए कम होगा। वो मैंने रिलेशन इंट्रोड्यूस किया था और दिखाया था कि वायलेट लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ज़्यादा होता है, और रेड लाइट के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। ठीक, इसीलिए वायलेट लाइट ज़्यादा बेंड होगा और रेड लाइट कम बेंड होगा। तो आज के टॉपिक में जो सीखूंगा वीडियो में, ये डाल दीजिए फैक्टर फैक्टर अफेक्टिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये डाल दीजिए फैक्टर अफेक्टिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, इससे पहला फैक्टर हम सीखेंगे बच्चा, ये ऑन द, या पहले किस पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर क्या करता है बच्चा, नेचर ऑफ द मीडियम। नेचर ऑफ द मीडियम। ठीक, पहला फैक्टर क्या है बच्चा, नेचर ऑफ द मीडियम पे इफेक्ट करता है। जैसे जो मीडियम जितना ज़्यादा डेंसर होगा, जो मीडियम जितना ज़्यादा डेंसर होगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, उतना ही ज़्यादा। ये कैसे मैं बताया था कि ये मैं एक्सप्लेन करूँगा बच्चा ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, ऑन द बेसिस ऑफ, इसको मैं एक्सप्लेन कैसे करूँगा, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। तो यू नो दैट, हम क्या जानते हैं बच्चा, वी नो दैट जो स्पीड ऑफ लाइट होता है, स्पीड ऑफ लाइट होता है वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में क्या होता है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में क्या होता है बच्चा, बहुत ही स्लो होता है। स्पीड ऑफ लाइट इन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम इज वेरी स्लो, इज स्लो, इज स्लो होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जैसे एज कम्पेयर टू स्लो होता है बच्चा, किसके कंपेरिजन में, एज एज कम्पेयर टू, यहाँ लिख लो एज कम्पेयर टू एयर। यानी आपने यहाँ पे इसके पहली कक्षाओं में आपने देखा था क्लासेस में कि जो स्पीड ऑफ लाइट होता है बच्चा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में क्या होता है, स्लो होता है। एज कम्पेयर टू एयर, यानी ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कंपेरिजन बच्चा क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट कम होता है। आपने यहाँ से स्पीड ऑफ लाइट, यानी आपने देखा कि स्पीड ऑफ लाइट कम हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से क्या हो रहा है, नेचर पे डिपेंड कर रहा है। नेचर से कैसे, जैसे आपको भी इनवर्स तो क्या होता है, म्यू होता है। मैंने पढ़ाया था कि अगर जिस मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिस मीडियम में स्पीड कम हो रहा है, तो उस केस में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो रहा होगा, ज़्यादा होगा। यानी अगर मैं नेचर कैसा हो बच्चा, अगर मीडियम का नेचर कैसा होगा, मीडियम का नेचर कैसा होगा, डेंसर होगा, ऑप्टिकली डेंसर होगा, ऑप्टिकली डेंसर होगा, तो उस केस में स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाती है, घट जाती है। अब ये घटेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कहने का मतलब जो मीडियम, कहने का मतलब जो मीडियम बच्चा ज़्यादा डेंसर होगा, जो मीडियम ज़्यादा डेंसर होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जो मीडियम जितना कम डेंसर होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही कम होगा। यानी कि यहाँ से हम देख पा रहे हैं बच्चा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैं लिख सकता हूँ आपको समझाने के लिए, नेचर ऑफ द मीडियम। यानी कि जिस मीडियम का, या नेचर ऑफ द मीडियम, या इसे भी लिख सकता हूँ क्या, इसको मैं लिख सकता हूँ नेचर ऑफ द मीडियम, मीडियम या ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मीडियम। यानी कि इसको मैं बोल सकता हूँ डेंसिटी ऑफ द मीडियम, डेंसिटी ऑफ द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मीडियम। यानी जो ऑप्टिकली ज़्यादा डेंसर मीडियम होगा उसका रिफ्लेक्टेड उतना ही ज़्यादा होगा और उसमें स्पीड ऑफ लाइट उतना ही कम होगा। यानी ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड ऑफ लाइट मैंने यहाँ पे रिलेट किया कि नेचर ऑफ मीडियम कैसे अफेक्ट करता है किसको, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को। तो कैसे अफेक्ट करता है, ज़्यादा मीडियम डेंसर होगा तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स उसका क्या होगा, ज़्यादा होगा, कम होगा तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम होगा। सेकंड फैक्टर आइए सीखते हैं। सेकंड फैक्टर हम सीखेंगे यहाँ पर बच्चा कि टेम्परेचर, ऑन टेम्परेचर। यानी कि फैक्टर अफेक्टिंग टेम्परेचर कैसे, टेम्परेचर कैसे होता है, इसको लिख लो टेम्परेचर ऑफ द मीडियम, ऑफ द
आपने 9th क्लास में बस बेसिक चीज सीखा होगा कि जो बच्चा स्पीड ऑफ लाइट है वो कैसे लिखा जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी। इस केस में मैंने बताया था कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उस केस में स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी टेम्परेचर बढ़ने से स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, बढ़ जाएगा। बढ़ने पे और आपको और दूसरी चीज क्या पता है बच्चा, आपको दूसरा रिलेशन पता है v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। अगर इस केस में टेम्परेचर बढ़ाया तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हुआ, बढ़ा। तो स्पीड ऑफ लाइट मैंने यहाँ बढ़ा दिया। अब इसकी रिलेशन से स्पीड ऑफ लाइट बढ़ा तो इसके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, घट गया। यानी कि मैं लिख सकता हूँ कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। लिख सकता हूँ, नहीं लिखता हूँ। यहाँ से मैं इन दोनों रिलेशन को अगर कंबाइंड रूप से अगर लिखना चाहूँ यहाँ से, तो अगर यहाँ टेम्परेचर बढ़ाता हूँ स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, बढ़ता है। यानी एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम इंक्रीजेज, राइट। सो दैट वी कैन राइट हियर बट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। यानी कि मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर कि अगर टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगा, घटेगा। अगर टेम्परेचर बच्चा डिक्रीज होगा तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगा, बढ़ेगा। यानी दूसरा फैक्टर हमारा क्या है, टेम्परेचर है। यानी टेम्परेचर भी अफेक्ट करता है किसको, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को। यानी कि यहाँ पे मैंने ये चीज भी समझा दिया, ठीक है। अब तीसरा फैक्टर हम सीखेंगे यहाँ पर क्या, वेवलेंथ या फिर कलर ऑफ लाइट। वेवलेंथ और कलर ऑफ लाइट, ये कैसे अफेक्ट करता है, आइए इसको भी देख लेते हैं। आपको पता है बच्चा, स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट मीडियम। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड ऑफ लाइट होता है। तो आपको पता है कि v इक्वल टू v डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v, ये आपको सबको पता है। हाँ, अब इस केस में और हम क्या जानते हैं बच्चा, और हम जानते हैं लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द व्हाट, ठीक। अगर डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट डिफरेंट होता है तो वेवलेंथ भी मैंने आपको बताया था कि वेवलेंथ और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में क्या रिलेशन था, दिस वन। यानी अगर मैं वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट की बात करूंगा तो उसके लिए वेवलेंथ कैसा होता है, रेड लाइट की ज़्यादा होता है, रेड लाइट की वेवलेंथ। इस केस से इस रिलेशन में लिख सकता हूँ कि म्यू उसके लिए क्या होगा बच्चा, कम होगा। फैक्टर फैक्टर नहीं, यानी जैसे जैसे मैं कलर ऑफ लाइट चेंज करूंगा, अलग अलग कलर की लाइट लूंगा, वैसे ही म्यू भी क्या होगा, चेंज होता जाएगा उसके लिए। यानी कि मटेरियल मीडियम अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग तरीके से बिहेव करेगा। अगर यहाँ पे मैं वेवलेंथ ऑफ वायलेट लाइट लेता हूँ तो आपको पता है इसकी वेवलेंथ क्या होती है, कम होता है। इसकी वेवलेंथ क्या होता है, वायलेट का कम होता है। इससे मैं रिलेशन से मिल सकता हूँ तो इसके लिए रिफ्लेक्टिव कैसा होगा, ज़्यादा होगा। यानी कि वेवलेंथ ऑफ लाइट भी क्या करता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को अफेक्ट करता है। अलग अलग वेवलेंथ के लिए, लाइट के लिए अलग अलग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा। यानी कि यहाँ पे लिखूंगा कि रेड लाइट की रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है वायलेट लाइट से, तो उसके लिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगा, वेवलेंथ की उसके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम होगा और ज़्यादा किसके लिए होगा, वायलेट लाइट की। यानी आपने तीन फैक्टर देखा यहाँ पर। कैसे, पहला देखा बच्चा नेचर ऑफ मीडियम, यानी नेचर ऑफ मीडियम चेंज हो रहा है तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। वहीं आपका मैंने बताया टेम्परेचर पे, यानी टेम्परेचर अगर मीडियम में बढ़ जाएगा तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगा, घट जाएगा, ठीक। क्यों, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट में टेम्परेचर बढ़ने पर स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, बढ़ जाएगा। और आपको पता है इनवर्स रिलेशन होता है स्पीड ऑफ लाइट और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में। तो स्पीड ऑफ लाइट बढ़ेगा तो उसके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या घट जाएगा। तो मैं डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ कि एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आल्सो डिक्रीजेज, ठीक है। अब वेवलेंथ के लिए मैंने बता दिया कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बच्चा, वेवलेंथ हम चेंज करेंगे, वेवलेंथ बढ़ाएंगे तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम होगा, और वेवलेंथ घटाएंगे तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक। ये हमारा ये टॉपिक हो गया, फैक्टर अफेक्टिंग द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास।